नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पोलियो नियमित टीकाकरण अभियान किया गया शुरू। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया अभियान का शुभारंभ। जंगल से रास्ता भटके सांबर की हुई मौत, डलहौजी विभाग ने करवाया सांबर का पोस्टमार्टम। प्रदेश भर में स्वर्णकारों ने खोली अपनी अपनी दुकानें। अगर 24 अप्रैल को नहीं हुआ फैसला तो फिर से होगी हड़ताल जारी, कहा एसोसिएशन अध्यक्ष मंडी ने। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया वैसाखी का पर्व। रिवालसर झील में आस्थालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पोलियो नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ओपीवी की तीसरी खुराक के साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का एक टीका दिया जा रहा है। इसी मुहिम के चलते क्षेत्रीय अस्पताल में पोलियो नियमित टीकाकरण का शुभारंभ किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। क्षेत्रीय अस्पताल में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में 98% इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। उन्होंने पैरामेडिकल और अस्पताल प्रबंधन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि भारतवर्ष को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन पोलियो का वायरस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ओपीवी की तीसरी खुराक के साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का एक टीका दिया जा रहा है। भारतवर्ष को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त जो है घोषित किया और एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें हिमाचल की तरफ से मैं भी शामिल था और विश्व संगठन के जो सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने इसको जो है विधिवत तौर पे हिंदुस्तान को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया। लेकिन जो पोलियो का वायरस है अभी हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद है और पोलियो के बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये वायरस जो है फैल सकता है। ताकि हिंदुस्तान जो है पोलियो मुक्त रहे, इसके लिए पोलियो ड्रॉप्स जो है टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। लेकिन अब पोलियो ड्रॉप्स के साथ जो है आईवीपी का टीका लगाना भी ज़रूरी कर दिया है, ताकि पूरी तरह से बच्चा जो है पोलियो से सुरक्षित रहे और पोलियो बच्चों का ना हो। आज से इसका जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है 13/4, क्योंकि बैसाखी का दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डे है, आज से पूरे प्रदेश के अंदर ये पोलियो ड्रॉप्स के साथ जो है पोलियो का जो है आईवीपी टीका लगाना भी ज़रूरी कर दिया है। और ये आईवीपी टीका जो है हर स्वास्थ्य संस्थाओं में और कई चुनिंदे जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उपलब्ध है। दुनिया में वर्ष 1999 से कहीं भी पोलियो वायरस टाइप 2 नहीं पाया गया है। ऐसे में ट्राइवैलेंट पोलियो वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। ऐसे में ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की जगह वाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन को अपनाया जाएगा और भविष्य में नियमित टीकाकरण और पोलियो अभियानों में वाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बैसाखी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बैसाखी पर्व के पावन अवसर पर मंडी जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रिवालसर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 4 दिन तक चलता है। मेले में एक तरफ जहां रिवालसर शहर और झील को सजाया गया है, वहीं गुरुद्वारा साहिब, बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को भी खूब सजाया गया है। धार्मिक आस्था से जुड़े त्रिवेणी स्थल रिवालसर में
वैशाखी मेला 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। धर्मस्थली और पर्यटन नगरी रिवालसर में होने वाला वैशाखी मेला हर वर्ष बैसाख महीने के प्रारंभ में मनाया जाता है और इसमें खास बात यह है कि इस मेले में तीनों धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिनमें हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और सिख धर्म से जुड़े लोग विशेष तौर पर यहाँ आते हैं। इस मेले में एक तरफ जहां नगर पंचायत रिवालसर के द्वारा रिवालसर शहर और झील को सजाया गया है, वहीं गुरुद्वारा साहिब, बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को भी खूब सजाया गया है। रकंद पुराण के हिमचान खंड के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में हृदय लेश का वर्णन लोमश ऋषि की तपोस्थली के रूप में आता है। सबसे पहले यह मेला बैसाख मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कई वर्षों से इसे बसोआ भी कहते हैं। प्राचीन काल से इस मेले का आयोजन यहाँ होता है। इस ब्रह्मा जी के बेटे लोमश ऋषि हृदयलेश ने यहाँ तपोस्थली है, यहाँ पर तप किया है और इस झील में टीले जो तैरते हैं वो शिव, पार्वती, गणेश 5 प्रकार के टीले तैरते हैं जो इसका मिट्टी, पत्थर और जो बाबा जी की जटाएं हैं जिनको नाड़ के रूप में है। देश भर के धार्मिक स्थलों में इन दिनों नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में बैसाखी के उपलक्ष्य पर लोगों का हजूम माता नैना देवी की ओर भी भारी संख्या में दर्शन करते देखा गया है। माता नैना देवी का यह पवित्र मंदिर पर्यटन नगरी रिवालसर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां इस साल माता के दर्शन करने आए हजारों भक्तों के लिए विशेष प्रकार के लंगर का आयोजन भी किया गया है। वहीं सरकीधार क्षेत्र के कमेटी के प्रधान किशोरी लाल का कहना है कि इस साल माता के दर्शन करने आए भक्तों में भारी इजाफा हुआ है। डोहू नामक एक जो व्यक्ति था वो यहाँ पर जम्मू से आए और राजा अजवर सेन ने उसको इस पवित्र झील की रक्षा करने हेतु तथा बाबा जी की पूजा अर्चना करने हेतु तथा ऊपर सरकीधार में नैना माता का मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करने हेतु उस डोहू नामक ब्राह्मण को यहाँ रखा। गौरतलब है कि बैसाखी के इस दिन अलग अलग स्थान से यहाँ आए लोग एक अनोखा रिश्ता तय करते हैं, जिसे धर्मचारा कहते हैं। ऐसे में विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति के लोग जात पात से हटकर एक धार्मिक भाईचारे से जुड़ पाते हैं। के चैनल के लिए रिवालसर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। श्री गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट गुरुद्वारे सहित पूरे चंबा जिला के समस्त गुरुद्वारों में बैसाखी का पर्व खालसा सृजना दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके चलते रागी जत्थों ने कीर्तन और कथा के माध्यम से संतों को निहाल किया। श्री गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट गुरुद्वारे में बैसाखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में निशान चोले की रस्म अदा करने के साथ ही गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में माथा टेका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी खालसे का जन्म दिवस बैसाखी के तौर पे बड़ी धूमधाम से गुरुद्वारा सिंह सभा डलहौजी कैंट में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से डलहौजी की संगत पूरे देशवासियों को बैसाखी की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। श्री गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट गुरुद्वारे के चेयरमैन अवतार सिंह वालिया ने बताया
कि हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारे में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। वहीं उन्होंने समस्त डलहौजी वासियों और देशवासियों को बैसाखी की बधाई भी दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस साल हर साल की तरह गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट च इस साल भी बैसाखी का गुरपुरब बड़े धूमधाम मनाया जा रहा है और शब्द कीर्तन के बाद गुरु का लंगर भी बरताया जाएगा और मेरी तरफ से सब गुरु सिंह सभा की तरफ से सारे डलहौजी वासियों, शहरवासियों और देशवासियों को बैसाखी के शुभ अवसर पर लख लख बधाई। आपको बता दें कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म पंथ है जिसकी लाखों में अलग पहचान है और आज के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को 5 प्यारों की साजना कर खालसा पंथ की स्थापना की थी। वहीं बैसाखी पर्व का संबंध उत्तरी भारत में गेहूं की कटाई की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले एवं देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आएँ और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले के सुंदर नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि अपने नगर को सुंदर बनाएं और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदरनगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला, नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से, खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस,
Batch starts for HP Police Constable Written Exam 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Padal, Mandi. Admission starts for 2016-17. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town, Mandi. Playway with crash. Sachdeva College, Padal, near Police Thana, Mandi. बीते दिन हमीरपुर में जिला कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सदस्यों ने रणनीति तैयार की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भी गहनता से चर्चा की। अधिक जानकारी देते हुए संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में सम्मेलन करेंगे, जिससे मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उन पर पूरी नहीं उतरी है और जनता में उनके खिलाफ रोष है। जो मुख्य रूप से जो इस बैठक का जो उद्देश्य था वो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके खिलाफ जो जनता के बीच में आक्रोश है और जो मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव से पहले बड़े बड़े लोक लुभावने वादे जनता के साथ किए थे और उनमें खरा ना उतरने के कारण आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर एक मोदी सरकार के खिलाफ जो सम्मेलन किए जा रहे हैं उसी कड़ी में जो है आज यहाँ पर बैठक में चर्चा हुई। वहीं जिला कांग्रेस पार्टी हमीरपुर के पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाले सम्मेलन की तारीख तय नहीं की गई है और जल्द ही सम्मेलन की तारीख तय की जाएगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू अध्यक्षता करेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की मासिक बैठक थी, जिसमें मुख्य जो एजेंडा था वो भविष्य में आयोजित किया जाने वाला जो एक पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और ये तय किया गया कि इसको एक विशाल सम्मेलन के रूप में किया जाएगा और उसके लिए सारे इंतजाम जो हैं उनको करने के लिए आज विस्तृत चर्चा हुई ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है उस सरकार के जो ढोल के पोल हैं उनको खोला जाए, उनका खुलासा जो है वो आम जनता के बीच किया जाए और साथ ही जो प्रदेश सरकार ने विकास के काम किए हैं और जिस ढंग से प्रदेश सरकार सर्वांगीण विकास की तरफ लगी है उसके ऊपर जो है वो कार्यकर्ताओं को और जनता को अवगत करवाया जाए। हिमाचल प्रदेश जिला कांग्रेस की मासिक बैठक हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र में सूखे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में पानी की समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, जिसके कारण आए दिन सूखे की स्थिति बनी हुई है। बातें आपको समझनी होगी कि पानी कहाँ उपयोग हो रहा है। अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है। 15 सालों तक कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने वहाँ पर पानी की सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई, पानी की व्यवस्था खड़ी नहीं की, जिसके कारण आज ये मुश्किलें पैदा हो रही। कांग्रेस एनसीपी के समय कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला जिसमें एनसीपी के नेताओं के नाम आए, जो सिंचाई घोटाला था, उसके कारण ये मुसीबत आज खड़ी हुई है। अगर आप आईपीएल के मैचेस शिफ्ट करने की बात करते हैं तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, बीसीसीआई किसी तरह का पोर्टेबल पानी और ना कोई पीने के पानी का कोई उपयोग कर रही है और ना ही करना चाहती है। हमने स्पष्ट शब्दों में और कोर्ट में एफिडेविट में भी कहा है कि बीसीसीआई केवल सीवरेज ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करेगी जो पीने के काम नहीं आता है। और कुल मिलाकर वैसे भी पानी की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है
और हमने यहाँ तक कि जिन गांव में सूखा है वहाँ पर सहायता देने की भी बात कही है। अभी फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. शराब स्वर्णकार एसोसिएशन की 42 दिनों से चल रही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के विरोध में जारी हड़ताल को खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते शराब स्वर्णकारों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी हैं। शराब स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष आशुतोष पाल ने कहा कि एसोसिएशन के राष्ट्रीय नेता ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा था, जिसके चलते पीयूष गोयल ने शराब स्वर्णकारों से आग्रह किया है कि जब तक यह मुद्दा संसद में नहीं उठाया जाता तब तक हड़ताल खत्म की जाए। 42 दिनों से हमारी जो हड़ताल सेंट्रल एक्साइज और काले कानून के विरोध में चल रही थी, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं इस मसले में पीयूष गोयल जी से मिले एवं उनको अपना मांग पत्र सौंपा, जिसको पीयूष गोयल जी और अमित शाह जी ने सहानुभूतिपूर्ण लिया है और यह आग्रह किया है कि जब तक पार्लियामेंट नहीं खुलती है तब तक हम अपनी हड़ताल समाप्त कर दें। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश जो कार्यकारिणी एसोसिएशन है, उनके निर्देश के अनुसार हमने 42 दिनों की हड़ताल के बाद 24 तारीख तक आगे कोई निर्देश आने तक अपनी दुकानें खोलने का निर्णय लिया है और इस कड़ी में पूरे भारत के साथ हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्णकार भाइयों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। और अगर आगे कोई हमारा कानून जो है वापस नहीं लिया जाता है तो हो सकता है कि 24 तारीख से जब से पार्लियामेंट लगती है उसके बाद हम फिर पुनः जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पोलियो नियमित टीकाकरण अभियान किया गया शुरू। स्वास्थ्य मंत्री कौलसिंह ठाकुर ने किया अभियान का शुभारंभ। जंगल से रास्ता भटके सांबर की हुई मौत, डलहौजी विभाग ने करवाया सांबर का पोस्टमार्टम। प्रदेश भर में स्वर्णकारों ने खोली अपनी अपनी दुकानें, अगर 24 अप्रैल को नहीं हुआ फैसला तो फिर से होगी हड़ताल जारी, कहा एसोसिएशन अध्यक्ष मंडी ने। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया वैसाखी का पर्व, रिवालसर झील में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।